इंग्लिश ही बोलते हैं। ओके, मुझे जानना चाहेंगे किस चीज़ का शूट कर रहे हैं आज, गाना वाना शूटिंग भी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने सुना होगा, ये हमारी पिक्चर झुनझुना है। इसका आज फाइनल डे है। आफ्टर थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम समय ले लिया था हमने शूटिंग के लिए, तो आज फाइनली हमारा पूरा शूट ख़त्म हो रहा है। ऑफ कोर्स एक दो गाने बाकी है, लेकिन सो ये लास्ट डे है, तो इसलिए इतनी मस्ती मजाक और खुशियाँ चल रही है। तो मुझे कैसा रहा इसका, ये मतलब पूरी जर्नी को इस फिल्म की झुनझुना की कैसे देखते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा झुनझुना जब हमने शुरू किया था तो एक बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग स्टारकास्ट में कहना चाहूँगी, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कॉमेडी, आपको पता है कृष्णा अभिषेक एक काला जी है, कॉमेडी आप सारे कैरेक्टर को देख चुके होंगे। इट हैज़ टू बी अ कॉमेडी एंड फन, एंड दिस इज़ माई लुक व्हाट यू कैन सी। और एक उसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल, देन थोड़ा सा गैप हुआ था, बट नाउ वी आर बैक एंड वी फिनिश द फिल्म। सो आई थिंक बहुत ही जल्द सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो गैप के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला थोड़ा गैप क्यों हुआ था? देखिए, मेरे ख्याल से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ बहुत सारी चीज़ लोगों की ज़िंदगी में गैप्स आए हैं, तो आई गेस उसी की वजह से हुआ रहेगा। प्रोड्यूसर अच्छे से बोलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने फिर से शुरुआत की है और हमने पिक्चर कंप्लीट की है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपको पता ही है कि एक बार गैप आ जाता है तो यू नो इट्स लिटिल स्कैरी, तो वी आर वेरी हैप्पी टू फिनिश द फिल्म। ओके, कहीं ना कहीं मुश्किल होती है थोड़ी कि मतलब एक गैप के बाद में अगर आप फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं तो कैरेक्टर को छोड़ना फिर से उसको पकड़ना, तो इस तरीके से गैप किस तरीके से देखती हैं? देखो, गैप्स वगैरह ऐसी पिक्चरों में आती रहते हैं, इंडस्ट्री है, तो वी ऑलवेज गो बैक टू डायरेक्टर को सब पता होता है, ही इज़ ऑलवेज इन ट्यून, तो उनके साथ थोड़ा बैठ के बात करेंगे, सब लोग साथ में बैठते हैं एंड वी वर्क ऑन द कैरेक्टर। काम करने का एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह की मनोज जी बहुत ही उम्दा और अलग किस्म के डायरेक्टर है, और उनका शूट करने का तरीका और बहुत ही मजाकिया तरीके से है, एंड वी आर वेरी हैप्पी ऑन दिस सेट्स। बहुत हमेशा हंसी मजाक चलता रहता है, एंड आई रियली वुड लाइक टू वर्क विद हिम अगेन ऑल्सो। मुद्दा जैसे कि हमने आपको हमेशा एक स्टनिंग अवतार में देखा है, हाँ। और काफी स्टाइलिश वे में देखा है, और आज जो आप साड़ी वाड़ी पहनी हुई है, मंगलसूत्र तो स्टनिंग नहीं लग रही है उसका मतलब आज? स्टनिंग आप हमेशा लगती हैं हाँ। ऑलवेज, बट आज साड़ी में देख के थोड़ा हाँ, उसके बारे में बताइए। साड़ी में थोड़े आई थिंक ज़्यादा स्टनिंग लगती है औरतें, Hot, बट नहीं, बट या एक इस प्रकार का किरदार है जिसमें मैं शादीशुदा हूँ, और उससे जुड़ के एक ये स्टोरी चल रही है, तो इसलिए मैंने ये अवतार किया है, एंड आई थिंक आई लव वेयरिंग साड़ीज। हमने कृष्णा से सुना कि लाइक आपके हस्बैंड को काफी डाउट होता है आपको और कृष्णा को लेकर। कृष्णा ना हमेशा स्टोरी सारी बता देता है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप जाके पिक्चर देखिए। सीनियर एक्ट्रेस में देखा जाए तो फिर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? सबके साथ काम करने में मज़ा आया, एंड लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स हियर एंड लॉट ऑफ अमेजिंग उम्दा कलाकार है, तो मुझे बहुत दिनों बाद उन सब के साथ काम करने और एक साथ में जो मज़े लेके एक कॉमेडी तैयार होती है ना, उसमें बहुत लाइक ऑल द बेस्ट के बाद आई थिंक ऐसे बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया, मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू। मैम थोड़ा सा बिजी मैम सेंटर लुक सेंटर रखा। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या शूट कर रहे हैं आज आप? जैसे कि हमने फिल्म के बारे में हमें देखा और अब काफ़ी नाचना गाना भी लगा हुआ है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। हाँ, जैसे कि हमारी फिल्म का नाम है झुनझुना, कॉमेडी फिल्म है और आप सब स्टारकास्ट देख ही चुके हैं। तो आज फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा है, और क्लाइमैक्स के साथ साथ थोड़ा स्ट्रोलिंग के जो शूट्स गाने के जो थोड़े बहुत कट्स हैं मैं वो ले रहा हूँ। तो आज फिल्म का हमारा बड़ा खुशी का दिन है कि हम फिल्म को समापन के दौर में आ गए हैं। ये बस आज वही शूट हो रही है। ओके, काफ़ी अलग सा नाम है जैसे कि फिल्म का झुनझुना, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से कृष्णा अभिषेक ने भी बताया कि डायरेक्टर से पूछ लीजिए आप। बेसिकली बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल बताएंगे। झुनझुना उनके पेपर का नाम है। बेसिकली जो एक पेपर के मालिक हैं कृष्णा, उनके पेपर का नाम है झुनझुना, तो हमारा टाइटल जो है उनके पेपर के नाम से है।
बेसिकली झुंझुना वैसे खिलौने को बोलते हैं कि छोटे छोटे शहरों में बोलते हैं ना, क्या हयात में आया झुंझुना, मतलब पोपट हो गया। तो एक कॉमेडी वे में झुंझुना वैसे भी उसका मीनिंग है, लेकिन हमारी फिल्म में जो कृष्णा प्ले कर रहे हैं एक पेपर के मालिक का रोल, तो उनके पेपर का नाम ही है झुंझुना। ओके, कब रिलीज हो रही है ये फिल्म? देखिए ये फिल्म अभी आज शूटिंग पार्ट हमारा ख़त्म हो रहा है और अक्टूबर या नवंबर तक हम कोशिश करेंगे हम लोग मार्केट में दर्शकों के सामने ला सकें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई रैप भी गाने वाले हैं क्या इसमें? नहीं है, सब मजेदार। वैसे आपके हर रोल मजेदार होते हैं। हाँ यार, लेकिन किस्मत मजेदार होनी चाहिए बस। अरे कौन बोल रहा है? मतलब हमें पैसे नहीं मिलते, बाकी सब मिल रहा लाइक जो एज एन एक्टर को चाहिए होता ना। हाँ, मिलना बड़ी बात है। हाँ, काम ये कर रहे हैं। हेमंत जी, जानना चाहेंगे, काफ़ी एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं आज आप, थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या शूट कर रहे हैं आप? देखिए इतने वर्षों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो किरदार है लल्लन का, ये झुंझुना फिल्म का, ये मेरे लिए बड़े यादगार रोल में से एक होगा, क्योंकि इस तरह का रोल मैंने पहले किया नहीं है। और इसकी विशेषता ये है कि ये इतना बेशर्म है कि इसको आप झापड़ मार दोगे तो भी हंसते रहता है। और इसका एक तकिया कलाम है, वो ये बोलता है कि भैया ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो ना सम्मान की चिंता, ना अपमान का मोह, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब इसको आप न रिस्पेक्ट चाहिए, न इसका डिसरिस्पेक्ट से इसको कोई मतलब है। तो इस तरह का किरदार एक अलग ही तरह का जीव होता है मेरे हिसाब से। नेगेटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव? नहीं, एक तरह से नेगेटिव भी नहीं कह सकते। इसकी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां, इसकी अकल ऐसी है जो ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसको मार खानी पड़ती है, और बेशर्म इतना कि उसके बाद भी नहीं सुधरता। सो इट्स अ कॉमिक रोल? या कॉमिक रोल। ओके, जैसे कि हमने आपको हर बार अलग अलग किरदार में देखा, तो ये कैरेक्टर आपके लिए करना कितना मुश्किल था? हमेशा हम आपको लोगों को हंसाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार आप एकदम अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए जैसे किरदार हम लोग प्ले करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है और समाज में है। कलाकार होने के नाते जितना आप स्टारेज में जाते हैं, उससे पहले के दौर में आपने जो कुछ देखा है वो एक्चुअल कमाई है कलाकार की, क्योंकि वहीं से आप कुछ न कुछ नया लेते हो, और वो आप आगे जब सक्सेस होते हो तो उन अपने नए किरदारों में उस बीज को रोपते हो, तो वो एक नई चीज़ आ जाती है। मूवी के अंदर और भी दो कलाकार हैं, जैसे कि कृष्णा है, मुग्धा है, तो कैसा है उनके साथ में एक्सपीरियंस? एंड डायरेक्टर साहब भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। शूटिंग देखिए मनोज शर्मा जी का तो ये है कि मैं उनके साथ काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, तो वो एक नई बात मेरे लिए नहीं थी। लेकिन उनके लिए ये है कि एक लिमिट के अंदर या एक सीमित दायरे के अंदर जिस तरह से वो पिक्चर बनाते हैं, शुरू करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, वो एक सक्सेस डायरेक्टर की बात है कि आप, वरना कई डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पिक्चर ही नहीं कंप्लीट हो पाती या रिलीज नहीं हो पाती, तो ये उनके साथ अच्छी बात है। और कृष्णा के साथ तो चूंकि मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म हमारी पहली है। ओके, जैसे कि आपने रिलीज के बारे में कहा, तो फिल्म को काफी गैप भी हो गया, मतलब काफी लेट हो गई फिल्म रिलीज होने से। नहीं, अभी तो 1 ही साल हुआ है। मैं तो इतने बड़े सुपरस्टारों की फिल्म कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और उसमें प्रोड्यूसर भी बदल जाते हैं। हाँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, 1 साल तो सामान्य सी बात है। चलिए हेमंत जी, जैसे कि आप लौट रहे हैं फिल्म से, फिर से फिल्मों में, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से अपने जाते जाते? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हम आपके जीवन के मनोरंजन के पलों के लिए हैं, आप उतने तक ही हमें लें, और बाकी जीवन बहुत बड़ा है, उसमें आप आगे जाएं, क्योंकि ये मात्र मनोरंजन के लिए हैं हम आपके, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। चलो रेडी, रोल करो। ओके, कृष्णा क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज शूटिंग चल रही है, तो फिल्म के बारे में बताइए, थोड़ा झुंझुना के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके की फिल्म है और किस तरीके के किरदार में नजर आएंगे? ये बहुत ही डिफरेंट फिल्म है, बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी नहीं है। बहुत सिंपल फिल्म है, सीधी सादी, एक टिपिकल लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में होती थी, उस तरीके की फिल्म है। सिंपल सिचुएशनल कॉमेडी चल रही है फिल्म में, और मैं एडिटर बना हूँ, मीडिया से रिलेटेड हूँ, है इस फिल्म के अंदर कई सारी चीज़ें। तो उसमें मैं पेपर चलाता हूँ जिसका नाम है झुंझुना, और उसके जो क्या बोलते हैं, एक कॉलम लिखते हैं, सेक्स कॉलम, वो विजेंद्र कालरा जी हैं, वो सेक्स कॉलम, उस वजह से पेपर चलता है। और उनकी एक बेबी है जो मुग्धा गोडसे प्ले कर रही है, जो बहुत ही हॉट लुकिंग है, और उनके हिसाब से बहुत ही हॉट लुकिंग है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा उसकी वाइफ के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, बल्कि मेरा आज इनके साथ एंगेजमेंट हो रही है।
प्रूफ है नहीं चक्कर। जाओ कैमरे अंदर करो। हाँ, ये प्रूफ, ये फिल्म प्रूफ देती है कि चक्कर वक्कर नहीं है। मतलब मैंने जो बोला कि मेरा मुरली सिर्फ मेरा है, that is। करेक्ट। तो आज वो खुलासा हो रहा है कि तो इसमें वो मैसेज भी है कि शक जो होता है ना, शादी के बाद में डबल डेटिंग मत करो। नहीं, डबल डेटिंग तो करनी चाहिए। शादी नहीं हुई और डबल डेटिंग भी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन शादी का डेट करने में क्या प्रॉब्लम, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि शक जो होता है ना वो चीज़ों को बिगाड़ देता है। फिर आपका काम हो, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, तो उसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें। तो सिचुएशनल सिंपल कॉमेडी फिल्म है और ये सेटिंग और अच्छे सब थिएटर एक्टर्स हैं इसमें, अच्छे आर्टिस्ट हैं सब, सामान हटाओ यहाँ से, फ्रेम है। छोटी सी अच्छी फिल्म बनाई है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह की किरदार में फिल्म में नजर आने वाली हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो केओस हूँ। चलो टेक मेरा भैया ये पूरा फील्ड क्लियर कर दो ना। मेरी एंट्री सेटिंग प्री क्लाइमैक्स, ये सब फूल हटाओ यहाँ से। पता चलेगा कि क्या क्या है और क्या क्या है, किसका किससे क्या रिलेशन है वो पता चलेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा है एंड छोटा सा है, स्वीट सा है एंड चलो रेडी, वी आर हैविंग फन शूटिंग इट। कृष्णा, जैसे कि झुंझुना एक बच्चों को खिलौने खेलने वाला ऐसा होता है, तो फिल्म का नाम भी है, टाइटल है, काफ़ी अलग से टाइटल, इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से इसका नाम पड़ा झुंझुना। ये तो डायरेक्टर की जिद थी। झुंझुना का। हाँ, मैंने मना किया था तो मैंने कहा था ये मत रखिए, क्योंकि झुंझुना जो है बच्चे का खिलौना है, ये आपको पता है, मुझको नहीं पता था जब मुझे बताया। मैं तो आज के 34 का हूँ मैं अभी, ठीक है, फिर भी मुझे नहीं पता था। ऐसा भी नहीं मैं कोई बहुत पुरानी सदी का आदमी हूँ, आज के लोगों को तो और भी नहीं पता होगा। तो सोचो अगर मुझे नहीं पता तो 15 साल के बच्चे को क्या पता होगा झुंझुना क्या है। तो मैंने उनको कहा था कि जो टाइटल है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों को, तो इससे अच्छा कुछ और आप नाम रख लीजिए। तो आप ये डायरेक्टर से पूछिएगा कि उन्होंने क्यों रखा। पूछो उनसे ये। तो वो क्या बोला, कुछ और ही बताया। क्या बताया उन्होंने, क्या बताया मैं तो भूल गया वो, लेकिन काफ़ी एकदम डीप में जाके। तो एक काम करेंगे, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो डायरेक्टर को हर थिएटर में भेजेंगे और चालू होने से पहले वो पब्लिक को बताएंगे कि इस झुंझुना का मतलब क्या होता है, और उसके बाद ही फिल्म शुरू करेंगे।